सिंह कोतवाल, उन्होंने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्र समर में जो संघनाद किया था, क्या किसी जाति के लिए? देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। जो लोग मुजफ्फरनगर में शहीद हुए, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्या इन्होंने किसी जाति के लिए लड़े थे? नहीं, देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे। स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने अपना सब बलिदान किया था। चौधरी साहब ने भी सबके कल्याण की बात की थी। उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने गांव की बात की, उन्होंने श्रमिकों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने खेत और खलिहान की बात की। उन्होंने जाति की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की। बहनों और भाइयों, यह बड़प्पन है और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व बनता है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी जयंत चौधरी जी के ग्रैंडफादर हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना रिस्पेक्ट वे करते होंगे, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट हम सबका दायित्व बनता है, हम सब करें। क्योंकि इन महापुरुषों के प्रेरणा ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक हैं। राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है। युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़ता है, वह जाति नहीं देखता, वह देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमाओं में झांकने का प्रयास करता है, उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वह हर जाति का है। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, जहां पर देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज उसी भाव के साथ मैं मुजफ्फरनगर में आया हूं। विकास भी होगा, रोजगार भी होगा, और कल तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। आप याद करिए, हमारी सरकार ने भी हाल ही में तय किया है, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए महापुरुष, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, महान सामाजिक न्याय के उद्देता ज्योतिबा फुले जी महाराज, इन सभी महापुरुषों की मूर्तियां जहां पे सार्वजनिक स्थानों पर होंगी और बाउंड्री वाल अगर नहीं होगी, मूर्ति के ऊपर छत्र नहीं होगा, तो सरकार ने उसके लिए पैसा जारी किया है, सरकार उसको बनाएगी। मूर्ति को सुरक्षित करेंगे, बाउंड्री वाल भी बनाएंगे और ऊपर से छत भी देंगे, ऊपर से छत भी देंगे। बहनों और भाइयों, महापुरुष सबके होते हैं। आप मुझे बताइए, जिस संविधान ने हमें यह ताकत दी है, जिस संविधान ने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके प्रेरणा, उसके शिल्पी है। क्या उन्होंने किसी जाति के लिए दिया? नहीं, पूरे समाज के लिए दिया, पूरे समाज के लिए दिया। और इसलिए इन महापुरुषों को तंग दायरे में हमें नहीं देखना चाहिए। उनके प्रति सम्मान का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही संविधान आपको नौकरी की भी और रोजगार की भी गारंटी दे रहा है, आपको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दे रहा है। वही संविधान गौरव के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए भी एक नई दिशा दे रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं, ये मुजफ्फरनगर की धरती, बहुत विस्तार हो गया मुजफ्फरनगर का, और हमने कपिल देव जी से कहा है, जल्दी से प्रस्ताव तैयार करिए। अब ये
नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनने की दिशा में इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि विकास अब आगे बढ़ना चाहिए। स्मार्ट सिटी बने यहां पर। यहां के गुड़ की मिठास मैं भी देख रहा था, कितना शानदार गुड़ बनाते हैं यहां के किसान, और कितना अच्छा यहां पर इनोवेशन भी होता है। हमारे एक किसान नेता यहां पर उन्होंने कहा कि ईंधन की कमी है तो देश के प्रति मेरी भी तो जिम्मेदारी है। उन्होंने गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति प्रारंभ की है। बहनों और भाइयों, क्या शानदार गुड़! मुजफ्फरनगर का गुड़ कोई देख ले तो उसके मुंह से लाल टपकने लग जाएगा। ये किसान का परिश्रम है, अन्नदाता किसानों का परिश्रम और उनका पुरुषार्थ है, जो खेत में मिठास गन्ने के माध्यम से पैदा करती है। और ये मेरा सौभाग्य है बहनों और भाइयों, 2002 से लेकर 2017 तक, यानी 17 वर्षों में कुल 2,14,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य हुआ था, और हमारी सरकार ने 9 वर्ष में 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया। यानी आधे समय में 1,02,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा दिया है। आज 122 चीनी मिलें चल रही हैं। मोरवाना के लिए हमने पैसा दे दिया है, बागपत की चीनी मिल के लिए पैसा दे दिया है। यह कार्य इसलिए, ये चीनी मिलें अब शुगर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े। आज इसी का परिणाम है, आप सभी अन्नदाता किसानों की परिश्रम का परिणाम है, आपके पुरुषार्थ का परिणाम है। उत्तर प्रदेश आज देश का 55% गन्ना उत्पादन कर रहा है। देश के अंदर इथेनॉल उत्पादन का, यह इथेनॉल पेट्रोल और डीजल का काम करने वाला है। याद करना, अभी तो इसमें 20% तक ब्लेंडिंग करने की व्यवस्था की है, और बढ़ेगा। आप देखना, इसकी डिमांड होगी। यह भी हमारा अन्नदाता किसान दे रहा है। पहले 41 करोड़ लीटर पैदा होता था, अब लगभग 200 करोड़ लीटर अब यहां पे इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है यूपी में। और यह तब हुआ है जब खर्ची और पर्ची पूरी तरह बैन की गई। आपने देखा होगा ना, क्या होता था पहले, गन्ना पर्ची के नाम पे किसान को परेशान किया जाता था। हमने सब ऑनलाइन कर दिया। मोदी जी की प्रेरणा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब अन्नदाता किसान को कोई चीट नहीं कर सकता। 122 चीनी मिलें, पहली चीनी मिलें बंद होती थी, अब बंद नहीं हो रहे हैं। अब चीनी मिलें नहीं लग रही हैं, शुगर कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, थाइन शुगर बन रही है, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, डिस्टिलरीज लग रही हैं, उसकी क्षमता का विस्तार हो रहा है, कोजन प्लांट लग रहे हैं, विद्युत उत्पादन उन्हीं चीनी मिलों से आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये प्रयास करने से होता है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गन्ना किसान हो या अन्नदाता किसान, हमारे अन्नदाता किसानों ने मांग की कि प्राइवेट ट्यूबवेल को बिजली फ्री दीजिए। 16 लाख ट्यूबवेल थे, सभी लोग विरोध कर रहे थे। हमने कहा, अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और उसको 16 लाख ट्यूबवेल की बिजली बिल सरकार देगी, अन्नदाता किसान नहीं देगा। हमने देना प्रारंभ कर दिया, लगातार काम हो रहा है। ये सब कुछ के बावजूद मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये जो सुखद वातावरण है, ये सुखद वातावरण समृद्धि की दिशा में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, हर भारतवासी को इस संकल्प के साथ जोड़ा है। उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है कि हर भारतवासी उसमें प्रयास करे, हर स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए, और आधी आबादी को भी उसमें स्थान मिलना चाहिए। 16, 17, 18 को मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत जी को, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम यहां पर उन्होंने उसका पहले भी समर्थन किया था, और आज फिर उन्होंने कहा कि पारित होना चाहिए। मैं आप सभी से अपील करूंगा, जितने भी यहां पर महिला प्रधान हैं,
क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, जितने भी महिला प्रतिनिधि चेयरमैन के रूप में हैं, उन सबसे कहूंगा वे अपने प्रस्ताव पारित करके सभी दलीय नेताओं को भेजें और सबसे अपील करें, आधी आबादी को अब प्रतिनिधित्व देने का समय आ गया है और उसको 33% सीट बढ़ाने के बारे में जो प्रस्ताव आ रहा है, ये आज की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब ये सारे अवसर मिल रहे हैं, बड़े निवेश हो रहे हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल रही है, तो हमें जाति और पाति में बटना नहीं है। याद रखना, हम जब भी बटे थे तो तब भी कटे थे। आज दंगा फसाद से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त उत्तर प्रदेश है, माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। और अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव हमारी पहचान बन रहे हैं। उत्सव आप देखें ना, कावड़ यात्रा क्या धूम धड़ाके के साथ निकल रही है, हरिद्वार से लेकर के यहां पे ओगढ़नाथ मंदिर तक हो या फिर हमारे अन्य पवित्र सभी शिवालयों तक, करोड़ों की संख्या में क्या यूपी, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या दिल्ली और अन्य राज्यों के भी भारी संख्या में श्रद्धालु आकर के पूरी यात्रा में सहभागी बनता है। मैंने यहां पर देखा है, कावड़ यात्रा के दौरान आप देखते होंगे, हर बार मैं पुष्प वर्षा करने के लिए आता हूं। पहले पुष्प वर्षा नहीं होने देते थे, पहले रोकते थे, बैरियर लगाते थे, प्रतिबंध लगाते थे। हमने कहा नहीं, प्रतिबंध नहीं होगा, पुष्प वर्षा होगी, पुष्प वर्षा। अभी कपिल देव जी मुझे समझा रहे थे कि ये शिव की मूर्ति है। मैंने कहा भाई, शिव जी की मूर्ति है, शिव चौक भी यही है। विधायक आप हैं, मुझे बताना पड़ रहा है कि शिव चौक है ये, यानी विधायक वो हैं, मुझे बताना पड़ा उनको कि शिव चौक यही है, क्योंकि अब उनका ध्यान तो नगर निगम और रोडवेज के बस स्टेशन की तरफ चला गया है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की इस यात्रा को एनडीए शानदार तरीके से आगे बढ़ाएगा, मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके। हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के काम को हाथ को काम देंगे और हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी देने के संकल्प के साथ उसकी उपज का अच्छा दाम उसे मिले, ये सरकार की गारंटी है। सरकार उसको पूरी तरह निभाने का काम करेगी। मैं उन सभी अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करता हूं, अभी उनकी फसल, खड़ी फसल के समय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, मैंने आज सुबह भी बैठक ली है, इससे पहले भी मैं 2-3 बैठक ले चुका हूं, सर्वे की रिपोर्ट मंगा चुका हूं, कुछ जिलों की बाकी है। मैंने कहा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपदा राहत से भी अतिरिक्त सहायता उन किसानों को मिलनी चाहिए, यह अन्नदाता किसान को मिलना चाहिए। उसकी मेहनत अंतिम समय में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। पश्चिम में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तरी यूपी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसमें सरकार अपने अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आप सबको इस बारे में फिर से आश्वस्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए। हर अन्नदाता किसान को, हर श्रमिक को हम सम्मान देंगे, हर बेटी की सुरक्षा हम करेंगे, हर बहन की सुरक्षा की गारंटी देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम और रोजगार उपलब्ध करवाने का काम सरकार कराएगी। इसलिए हम लोगों ने कहा, यूपी पुलिस में जब भर्ती की बात आई तो हमने कहा 20-20 सीटें बढ़ा दो बेटियों के लिए। आप सोचो, 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और आज है 44,000। ये 44,000 बेटियां जब निकलती है सड़कों पर तो अच्छे सौदों को मैदान छोड़ करके भागना पड़ता है। और हम लोगों ने कहा है, माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी,
बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आगे बढ़ें मजबूती के साथ। ये जो रोजगार के अवसर आए हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है, नौकरी की गारंटी मिल रही है, वे शान से अपना सर्टिफिकेट लेंगे। जिनके परिश्रम और पुरुषार्थ से ये योजनाएं आपके जनपद में आ पाई हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। उनको हृदय से बधाई देते हुए पूरे मुजफ्फरनगर वासियों का अभिनंदन करता हूं कि ये योजना आपको मिली है और विकास के लिए सरकार कभी भी आपको निराश नहीं होने देगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।